मंत्री ने किया वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा का अनावरण। पासवान समाज ने मंत्री मिथिलेश को 10 के सिक्कों से तोला। गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रविवार को नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन टाउन हॉल के समीप वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पूर्व मंत्री श्री ठाकुर ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। बाबा चौहरमल कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित जुलूस में शामिल होकर मंत्री श्री ठाकुर कार्यक्रम स्थल टाउन हॉल पहुंचे। यहां पासवान समाज की ओर से मंत्री श्री ठाकुर, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम सहित सभी अतिथियों को बड़ी माला पहनाकर तलवार, पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर स्वागत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि वीर बाबा चौहरमल ने सामंतवादी ताकतों से लोहा लेकर समाज को एकजुट किया। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पासवान समाज हर क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। इस प्रतिमा पर अनावरण का सारा श्रेय पूरे पासवान समाज को जाता है। मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक प्रणेता थे। वे मेरे आदर्श थे। उन्होंने कहा कि गढ़वा तेजी से विकास कर रहा है और समाज की पहचान बन रही है। प्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ मैं उसको निभा रहा हूँ। आज वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति की ओर से यहाँ वीर बाबा चौहरमल जी की प्रतिमा का यहाँ अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और आपने देखा कि पूरे पलामू प्रमंडल से पासवान समाज के लोग यहाँ बड़े जोशो खरोश के साथ, हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे बिहार से भी पूर्व मंत्री जी, बिहार के हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष और हमारे हाउसिंग बोर्ड के झारखंड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान जी और बड़ी संख्या में पासवान समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए। निश्चित रूप से वीर बाबा चौहरमल ने पासवान समाज को एक स्थापित करने में बहुत बड़ी उनकी अहम भूमिका रही और आज पूरा पासवान समाज अपने भगवान के रूप में इनको मानता है, अपने आदर्श के रूप में इन्हें मानता है। और जिस समय शोषण दमन का चक्र था, उस समय वीर बाबा चौहरमल ने अपने समाज को सुरक्षित रखने का काम किया, समाज को मजबूत बनाने का काम किया और आज वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है। इससे जो हमारे पासवान समाज के जो लोग हैं, अन्य समाज के जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है जो भूलती जा रही है, अपने पुरोधाओं को, अपने पूर्वजों को जरूर याद करेगी, अपने बड़ों से ये पूछने का काम करेगी किनकी प्रतिमा है, क्यों लगाई गई, तो इनका इतिहास जानकर और इनके आदर्शों पर चलने का काम करेगी। और ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि किसी भी क्षेत्र का चहुमुखी विकास तभी हो सकता है जब सामाजिक क्षेत्र से लेकर सांस्कृतिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्र में सिर्फ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की व्यवस्था कर देने से ही उसको नहीं कहा जाएगा कि ये पूर्ण विकसित हो गया। प्रत्येक क्षेत्र में विकसित कोई क्षेत्र होता है तभी उसे पूर्ण विकसित कहा जाता है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहा हूं और सभी समाज के लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है और सफलता मिल रही है। आपके साथी मंत्री है, आपकी बिहार में साथी है, आप इस काम की तारीफ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे जिस दल से जुड़े हुए हैं हमारे पूर्व मंत्री जी, आज हमारे लालू जी की ही देन है कि जो दबे कुचले लोग थे आज गर्व से अपना सीना तान कर चलते हैं और अपने हक अधिकार की बात करते हैं। नहीं तो एक समय था कि उनको वोट देने तक से वंचित रखा जाता था और आज हमारे बैजनाथ राम जी जो काफी वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके क्षेत्र में भी ऐसा बात नहीं, विकास नहीं और हमें पूरे राज्य की जिम्मेदारी मिली है हमें। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो हम सभी मिलकर, हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के टीम के सभी खिलाड़ी, हम लोग सभी खिलाड़ी हैं उनके टीम के और अलग अलग पोजीशन से हम खेल रहे हैं और सभी पोजीशन पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बैजनाथ राम ने कहा कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पासवान समाज की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया है। पासवान समाज हमेशा मंत्री श्री ठाकुर के साथ खड़ा रहेगा। चौहरमल पासवान समाज के एक ऐसे पूज्य आदर्श है हम लोग के
जिनको हम आदर्श मानते हैं, पूरा समाज उनको आदर्श मानता है। उनकी जीवनी का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ जहाँ वो शक्तिशाली व्यक्ति थे, वहाँ वो माता के भक्त भी थे, और उस समय सामंतों के खिलाफ संघर्ष में अपने आप को लगाया, समाज को एकजुट किया और सामंती के खिलाफ खड़ा हुए। समाज के साथ मिलकर उन्होंने जहाँ एक तरफ समाज की कुरीतियों का विरोध किया, सामंतवादी व्यवस्थाओं का विरोध किया, वहीं समाज को एकजुट रखने के लिए भी अपने आप को लगाए रखा। उसके साथ साथ उनकी जीवनी की कुछ घटनाओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनके अंदर एक नैतिक बल भी था। व्यक्ति की नैतिकता क्या होनी चाहिए वो उन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए उसमें, है ना। अगर पूरी चर्चा करें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि शक्ति और भक्ति का एक तरफ जहाँ संगम था, वहाँ उनके अंदर नैतिक बल भी था, और नैतिक बल पर उन्होंने अपने आप को आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित करने का काम किया, जिसको आज पूरा समाज उनको आदर्श मानता है। और आज गढ़वा के प्रमुख चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। पूरा समाज इस बात को लेकर गर्वान्वित है, खुशी महसूस कर रहा है कि हमारे समाज के जो हमारे पूज्य जिन्हें हम बहुत सम्मान देते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी प्रतिमा का स्थापना हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है। गढ़वा में विकास हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, क्या लगता है गढ़वा में और क्या होने के गढ़वा में क्या ये मैंने अपने भाषण में भी कहा, बोलिए अभी कि हमने अपने स्पीच में ये बात कहा कि पहले भी यहाँ मंत्री हुए, विधायक हुए, लेकिन आज जो गढ़वा का स्वरूप है वो अलग है। जिस स्वरूप में आज गढ़वा दिखाई दे रहा है वो बहुत, मतलब इसको कह सकते हैं कि सुंदर गढ़वा का निर्माण हो रहा है, और इसमें माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का योगदान बहुत ही बड़ा है। ये सरकार के सभी विभागों से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर इस क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का जो इन्होंने काम किया है वो अविश्वसनीय होगा, और इनके जो विकास के कार्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, गढ़वा की जनता भी देख रही है कि इन्होंने किस प्रकार से गढ़वा को सजाने संवारने का काम किया है। और उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम जो है, इनकी जो जौहरमल की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उसमें भी इनका अहम योगदान रहा है, इसलिए पूरा समाज आज इनको याद कर रहा है, इनको बधाई दे रहा है। तो ये खुशी का अवसर है, समाज के लिए अच्छी बात है कि हम अपने पुरधाओं को याद करें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी याद रखें। इसलिए इन प्रतिमाओं का जो अनावरण होता है उसका एक खास महत्व है, तो उनकी प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ी ये जाने कि आखिर ये किस व्यक्ति का है, तो क्यों लगाया गया, तब उसके मन में ये भावना आएगी कि हम उसके जीवन चरित्र को पढ़ें और क्यों याद कर रहे हैं। इसके बारे में जब जानेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारे समाज के में भी ऐसे पुरोधा हुए हैं जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया समाज के अंदर, और ये आज की आवश्यकता भी है कि लोगों के अंदर चरित्र का निर्माण हो। पासवान समाज ने मंत्री मिथिलेश को 10 के सिक्कों से तोला। वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा अनावरण के मौके पर पासवान समाज के लोगों ने गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के सम्मान में उन्हें तराजू पर 10 रुपए के सिक्कों से तोला। साथ ही पासवान समाज के लोगों ने कहा कि मंत्री श्री ठाकुर ने पासवान समाज के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है। पासवान समाज हमेशा मंत्री श्री ठाकुर के साथ खड़ा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिथिलेश कुमार ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रघुनाथ राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए समर्पित राधा पार्वती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, जहां रांची, पटना, बनारस के जाने माने डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं परामर्श किया जाता है। महिला डॉक्टर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के द्वारा 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध है। राधा पार्वती हॉस्पिटल में सभी प्रकार के अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।